मूवी स्टार्ट होती है 1891 से, जहां हम जंगल में एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बेंजामिन होता है और वो कोई चीज़ ढूंढ रहा होता है और तभी एक भेड़िया उस पर अटैक करके उसे मार देता है। उसके बाद हम ग्वेन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बेंजामिन की फ्यूसी होती है। वो बेंजामिन के भाई लैरी से बेंजामिन को ढूंढने में हेल्प मांगती है क्योंकि बेंजामिन काफ़ी दिनों से मिसिंग होता है और ग्वेन को पता नहीं होता कि बेंजामिन अब मर चुका है। लैरी ग्वेन को मना कर देता है ये कहकर कि मेरा एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए मैं नहीं जा सकता। असल में लैरी एक एक्टिंग कंपनी के लिए एज अ एक्टर काम करता था। उसके इनकार करने के बाद ग्वेन अपसेट होकर वहां से चली जाती है। ग्वेन के जाने के बाद लैरी को अफसोस होता है, अपने भाई पर प्यार आता है तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। सबसे पहले वो अपने घर आता है जहां वो अपने फादर से मिलता है। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि तुम्हारे भाई की डेड बॉडी बुरी हालत में चर्च के बाहर से मिली है। लैरी बचपन ही से अपने घर से दूर रहा है और अब वो काफ़ी टाइम बाद आया है। फिर वो अपने भाई की डेड बॉडी को देखने जाता है, लेकिन डेड बॉडी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए लैरी डर जाता है और वो अपने भाई की मौत से बहुत ज़्यादा दुखी था। रात के वक्त वो गांव के एक बार में जाता है जहां कुछ लोग इस वाक़े पर बात कर रहे थे। किसी का मानना था कि ये काम कबीले वालों का है और किसी का कहना था कि ये काम किसी भालू ने किया है। वहीं पर बैठा एक शख्स कहता है कि 25 साल पहले ऐसा ही एक वाक़या हुआ था जो कि एक भेड़िए ने किया था। उस आदमी की बात सुनकर सब हंसने लग जाते हैं और उसकी बातों का यकीन नहीं करते और मजाक बनाने लग जाते हैं। उसके बाद के सीन में लैरी ग्वेन के पास जाकर उसे अपने मिसबिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और उसे बेंजामिन की कुछ चीज़ें भी देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग ग्वेन वहाँ से जाने वाली होती है तो लैरी उसे वादा करता है कि मैं अपने भाई के किलर को ढूंढ लूंगा। ग्वेन के जाने के बाद लैरी के फादर उसे कहते हैं कि आज फुल मून नाइट यानी पूरे चांद की रात है, इसलिए तुम्हें रात को अपने घर पर ही रहना चाहिए। लेकिन लैरी तो जल्द से जल्द अपने भाई के किलर को ढूंढना चाहता था, इसलिए वो रात के टाइम ही कबीले के पास चला जाता है और वहां जाकर वो कबीले वालों से अपने भाई के किलर के बारे में पूछने लग जाता है। वो कबीले की एक बूढ़ी औरत के पास जाता है और उसे एक लॉकेट देता है जो कि उसे उसके भाई की डेड बॉडी से मिला था और अपने भाई के किलर के बारे में उसे पूछता है। तभी गांव के कुछ लोग इकट्ठे होकर उस कबीले के पास आ जाते हैं क्योंकि गांव वालों को उस कबीले पर शक होता है कि जब से ये कबीले वाले यहाँ पर आए हैं तभी से यहाँ पर मर्डर हो रहे हैं। उन कबीले वालों के पास एक भालू भी होता है जो कि गांव वालों का मानना था कि सबको इस भालू ने ही मारा है। तभी वहाँ पर एक भेड़िया आ जाता है और उन सब पर हमला करने लगता है, जिसकी वजह से चारों तरफ हलचल मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। लेकिन वो भेड़िया बहुत सारे लोगों को अपना शिकार बना लेता है और उन्हें जान से मार देता है। फिर वो भेड़िया एक बच्ची को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर लैरी आकर उस बच्ची की जान बचा लेता है, लेकिन वो भेड़िया लैरी पर अटैक कर देता है और उसकी गर्दन पर काट लेता है। गाँव वाले आकर लैरी को ले जाते हैं और वो बूढ़ी औरत उसकी गर्दन पर टाँके लगाती है। कुछ गाँव वालों को कहना था कि ये भी भेड़िया बनने वाला है क्योंकि इसे भेड़िए ने काटा है, हमें इसे मार देना चाहिए। मगर वो बूढ़ी औरत ऐसा करने से मना करती है और उसे सही सलामत उसके घर पहुंचा देती है। लैरी को जब होश आता है तो डॉक्टर उसे देखकर काफ़ी हैरान था क्योंकि बगैर किसी ट्रीटमेंट के उसके जख्म भर गए थे। अब यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आता है जो कि लैरी के भाई बेंजामिन की मौत को इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। लैरी की हिस्ट्री देकर उसे लैरी पर ही शक होने लग जाता है, मगर सबूत न होने की वजह से वो वहाँ से चला जाता है। लैरी को अब ऐसा फील होने लगता है जैसे उसकी सांसें तेज़ हो गई हों। वो हर चीज़ सुन सकता है और देख सकता है जो नॉर्मल इंसान नहीं करते। अगले सीन में कुछ गांव वाले लैरी के घर आते हैं ताकि उसे पकड़ लें क्योंकि अब उन्हें लैरी पर शक है कि वो इन्फेक्टेड हो गया है क्योंकि उसे भेड़िए ने काटा था, इसलिए अब वो भी भेड़िया बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ पर लैरी का फादर आकर उसे बचा लेता है। लैरी अब अपने जख्मों को देखता है जो कि बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, इसलिए उसे भी अपने आप पर शक होने लगता है। वो समझ जाता है कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। उसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोग भेड़िए को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहे होते हैं क्योंकि आज पूरे चांद की रात है और गांव वालों को पता है कि भेड़िया इस रात ही हमला करता है, इसलिए वो अपने अपने तरीकों से भेड़िए से लड़ने की तैयारी कर रहे होते हैं। भेड़िए को मारने के लिए उन्होंने चांदी की बुलेट्स भी बनाई होती हैं। रात को लैरी अपने फादर को कहीं जाता हुआ देखता है तो वो उनका पीछा करते हुए एक पुराने खंडर में पहुँच जाता है जहाँ उसकी माँ की कब्र होती है। वहाँ पर लैरी एक चेयर देखता है जो कि किसी को कंट्रोल करने के लिए यूज होती है। लैरी ये सब देखकर कुछ नहीं समझ पा रहा होता, तभी पीछे से उसके फादर आ जाते हैं और लैरी को उसके फादर एक तरफ धक्का देकर खुद को कैद कर लेते हैं और अंधेरे में चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि लैरी भी इन्फेक्टेड होने की वजह से भेड़िए में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है और भेड़िया बनने के बाद वो एक जंगल में चला जाता है। आगे कुछ लोग जो भेड़िए का शिकार करने खड़े होते हैं
उन पर लैरी अटैक करके उन्हें मार देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद इंस्पेक्टर वहाँ आता है और देखता है कि भेड़िया ने तो सभी को मार दिया है। वो उन डेड बॉडीज की हालत देखकर काफी डर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लैरी को देखते हैं एक दरख्त के पास से, जहाँ उसके कपड़े फटे हुए हैं और खून से भरे हुए हैं। तभी इंस्पेक्टर वहाँ जाता है और उसे पकड़ लेता है और लंदन के एक असाइलमेंट में ले जाकर उसे बांध देता है। वहाँ पर एक डॉक्टर लैरी पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लगता है और उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर भी करता है। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं और लैरी की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। एक दिन लैरी के फादर उससे मिलने आते हैं और उसे अपनी कहानी सुनाते हैं कि 25 साल पहले मैं इंडिया गया था, जहां लोगों ने मुझे एक ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले एक अजीब शख्स के बारे में बताया था, जिसमें एक अजीब सा गीव रहता था। मैं उससे मिलना चाहता था, तो एक दिन मैंने उसे ढूंढ लिया। वो एक छोटा जंगली लड़का था और उसे एक अजीब बीमारी थी जिससे इंसान खुद को एक भेड़िए में बदल सकता था या फिर पूरी चांद की रात वो खुद ही भेड़िए में बदल जाता था। लैरी के फादर उसे बताते हैं कि उस लड़के ने मुझ पर हमला किया और मेरे हाथ पर काट लिया। उसके बाद मैं वापस आ गया। पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन कुछ दिनों के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मैं इस बीमारी की लपेट में आ गया हूँ, यानी मैं भी भेड़िया बन गया हूँ, इन्फेक्टेड हो गया हूँ। अब यहाँ पर लैरी समझ जाता है कि उसके भाई और उसकी मदर को उसके फादर ने ही मारा था। लैरी अपने फादर से पूछता है कि आपने खुद को क्यों नहीं मारा। लैरी के फादर कहते हैं कि मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन जब मुझे इसकी अनलिमिटेड पावर का पता चला तो मैं खुद को नहीं मार पाया। इस सब में मेरे सर्वेंट ने मेरी हेल्प की और वो हर मून नाइट को मुझे अंडरग्राउंड बंद कर देता है ताकि मैं किसी मासूम को मार ना दूं। लेकिन जब बेंजामिन की लाइफ में ग्वीन आई तो वो कहता था कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा, तो इसी वजह से मुझे लगा कि मेरा बेटा हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जाएगा, जिस वजह से दुखी होकर मैंने बहुत ज़्यादा शराब पी ली और अपने सर्वेंट को बेहोश कर दिया। वो रात भी पूरे चांद की रात थी। बेसमेंट का दरवाज़ा खुला रह गया और बाहर जाकर मैंने अपने ही बेटे को मार डाला। यह सुनकर लैरी को अपने फादर पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपने फादर पर अटैक करना चाहता है, लेकिन वो चेन से बंधा होता है। लैरी के फादर उसकी तरफ एक ब्लेड फेंकते हैं और कहते हैं कि आज भी पूरे चांद की रात है, अगर तुम जिंदा नहीं रहना चाहते हो तो खुद को मार दो। इतना कहने के बाद लैरी के फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर लैरी को बांधकर एक लेक्चर रूम में ले जाता है जहाँ बहुत सारे लोग होते हैं। डॉक्टर वहाँ बैठे लोगों से कहता है कि लैरी को वहम है कि वो पूरे चांद की रात भेड़िया बन जाता है, लेकिन हम सब आज इस रूम में लैरी के साथ रहेंगे और लैरी के वहम को दूर करेंगे। लेकिन जैसे ही आसमान पर पूरा चांद निकलता है तो लैरी भी भेड़िए में बदलने लगता है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और इधर उधर भागने लग जाते हैं। उसके बाद लैरी खुद को आज़ाद कर लेता है और सबसे पहले वो उस डॉक्टर को ही मार देता है। ये देखकर सब लोग दरवाज़ा तोड़कर वहाँ से भागने लगते हैं। लैरी भी बाहर आ जाता है और पूरी तरह भेड़िया बनकर आज़ाद घूमने लगता है। वो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को मार देता है। यहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है जो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब रहता है, यानी लैरी को नहीं रोक पाता। नेक्स्ट मॉर्निंग लैरी जब इंसान बनता है तो वो ग्वीन के पास जाता है उससे हेल्प मांगने के लिए, और वो उसे अपने और अपने फादर के बारे में सब कुछ सच सच बता देता है। चूँकि लैरी और ग्वीन काफी टाइम से एक दूसरे को जानते थे, तो इस वजह से ग्वीन लैरी को पसंद करने लगती है। वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आ जाता है, लेकिन लैरी चुपके से अपने गाँव की तरफ निकल जाता है और इंस्पेक्टर भी उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इंस्पेक्टर अपने साथियों को चांदी की गोलियां देता है, क्योंकि चांदी की गोलियों से ही भेड़िए को मारा जा सकता था। दूसरी तरफ ग्वेन उस बूढ़ी औरत के पास पहुंच जाती है जिसने लैरी की जान बचाई थी, ताकि वो हेल्प कर सके। मगर वो बूढ़ी औरत कहती है कि इसका कोई इलाज नहीं, या तो तुम उसे ऐसे ही एक्सेप्ट कर लो या फिर उसे मारकर आज़ाद कर दो। उसके बाद हम लैरी को देखते हैं जो अपने घर पहुंच चुका है और उसे अपने फादर के सर्वेंट और कांस्टेबल की डेड बॉडी मिलती है। वो सर्वेंट के बॉक्स से चांदी की गोलियां ले लेता है और गन में डाल देता है। उसके बाद लैरी और उसके फादर का एक दूसरे से आमना सामना होता है। लैरी अपने फादर पर गोली चला देता है, लेकिन वो गोली तो खाली होती है, क्योंकि बहुत सालों पहले लैरी के फादर ने उसमें से चांदी का पाउडर निकाल लिया था। अब दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है और जैसे ही पूरे चांद की रात होती है दोनों ही भेड़िए में बदल जाते हैं और फिर उन दोनों के बीच काफी खतरनाक किस्म की लड़ाई होती है, जिसकी वजह से पूरे घर में आग लग जाती है। लैरी अपने फादर को आग में फेंक देता है जिससे वो जलने लगते हैं और फिर लैरी उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके फादर की मौत हो जाती है। फिर वहीं पर ग्वेन और इंस्पेक्टर भी पहुंच जाते हैं। लैरी ग्वेन पर हमला करने वाला होता है, इंस्पेक्टर उस पर गोलियां चलाने लगता है, तो ग्वेन इंस्पेक्टर को ऐसा करने से रोकती है। इसी दौरान लैरी इंस्पेक्टर को काट लेता है और मौका देकर ग्वेन इंस्पेक्टर की गन लेकर वहां से भाग जाती है। भेड़िया यानी लैरी भी उसका पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वो ग्वेन को मारने वाला होता है तो ग्वेन उसे अपने बारे में बताती है और उसे सब कुछ याद दिलाती है। लैरी उसे पहचान लेता है और रिलैक्स हो जाता है और ग्वेन को मारता नहीं है।
लेकिन गुइन जानती है कि लैरी अब सबके लिए खतरा बन चुका है, इसलिए वो लैरी को चांदी की गोलियों वाली गन से शूट करके मार देती है। लैरी इंसानी रूप में आ जाता है और गुइन को थैंक्स कहता है और मर जाता है। फिर पुलिस और बाकी लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। वहीं पर हम लैरी के घर को जलता हुआ देखते हैं। उसके फ़ौरन बाद हमें एक भेड़िए की आवाज़ सुनाई देती है, जो शायद वो इंस्पेक्टर हो सकता है, क्योंकि उसे भी तो लैरी ने काट लिया था। और इसी के साथ ये मूवी एंड तक पहुँच जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।